हेलो फ्रेंड्स। आज हम अपने इस सेशन में जो है 5 पावरफुल इंग्लिश स्पोकन के स्ट्रक्चर को सीखने वाले हैं और हर एक स्ट्रक्चर पे जो है 10 सेंटेंसेस का जो है हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। ये 5 स्ट्रक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपको जो है डेली स्पोकन में जो है ये काफ़ी हेल्पफुल होंगे। और ये जो सेंटेंसेस का मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा वो सब रैंडम सेंटेंसेस नहीं है, वो आपके डेली लाइफ में यूज होने वाले सेंटेंसेस हैं। और एक चीज़ मैंने कल भी बताया था, आज भी बताऊंगा और बार बार बताता रहूंगा कि आपको जब भी इंग्लिश अगर सीखना है, इंग्लिश अगर आपको सीखना है तो आपको एक्टिवली जो है इस प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना है। ये नहीं है कि केवल वीडियो लगा के सुन लिए या चुपचाप पढ़ लिए या लिख लिए, इससे आपको इंग्लिश स्पीकिंग एबिलिटी जो है आपको नहीं आने वाली है। स्पीकिंग एबिलिटी तब आपको इन्हांस होगी जब आप जो है बोलोगे। ठीक है। तो प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है। तो प्रैक्टिस करने क्या है, अभी मेरे साथ इसका प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं बोलूँगा, मेरे पीछे आप भी इसका बोलिएगा। मान लिया कि अगर मैं बोल रहा हूँ, मेरा थोड़ा स्पीड ज़्यादा हो रहा है, तो आप थोड़ा-सा कम स्पीड कर लीजिए, 0.75 पर कर दीजिए और बोलिए। मेरे बाद जो है सेंटेंसेस का रिपीट कीजिए। और इसका पीडीएफ जो है मैं टेलीग्राम चैनल पे दे दूँगा, वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। आप पूरे दिन में कम से कम 3, 4, 5 बार तो इसका प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है? तो आप पूरी तरह से जो है इन स्ट्रक्चर पे जो आपको मास्टरी हासिल हो जाए और आपको मज़ा आ जाए। आपकी हाँ, कॉन्फिडेंस तभी बिल्ड होगा जब आप सीखोगे मन लगा के, कंसिस्टेंसी के साथ। ठीक है। तो चलिए ये स्ट्रक्चर को एक बार पहले देख लेते हैं, इसके बाद पांचों स्ट्रक्चर को देख लेते हैं, इसके बाद जो है हम इस पे जो है प्रैक्टिस करेंगे। तो पहला स्ट्रक्चर है, जैसे इसमें ये है कि मैं यह गलती करने की स्थिति में नहीं हूँ। इस तरह के सेंटेंसेस हम बहुत बोलते हैं। मैं यह गलती करने की स्थिति में नहीं हूँ। दूसरा अभी मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, केवल दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है। बाद में एक्सप्लेन करके थोड़ा सा और बाकी प्रैक्टिस करेंगे। दूसरा है, मुझे सुबह जल्दी उठने की आदत है। तीसरा स्ट्रक्चर में ऐसे सेंटेंसेस मिलेंगे जैसे तुम्हें अभी निकल जाना बेहतर होगा, तुम्हें अभी निकल जाना बेहतर होगा। चौथा स्ट्रक्चर ऐसा होगा जैसे मैं घर पर रहना पसंद करूंगा, घर पर रहना पसंद करूंगा, वुड रादर इसमें लगता है। पांचवा स्ट्रक्चर ऐसा होगा कि मैं अभी निकलने वाला हूँ, मतलब इज अबाउट टू वाला ये जो स्ट्रक्चर का जो है इस्तेमाल होगा। चलिए ठीक है। तो ये रहा हमारा इंट्रो। इसके बाद जो चलिए हम पहले स्ट्रक्चर को समझते हैं और उस पे जो है, ये पहला स्ट्रक्चर बहुत ही मज़ेदार स्ट्रक्चर है। इसमें जो है ना, अगर आप किस कोई भी आपकी गलती हो या जोखिम हो जिसको आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो, मतलब उसको बर्दाश्त नहीं किया कर सकते हो, मतलब कोई एक गलती हो या कोई एक मिस्टेक हो या जोखिम हो जो आपके कैपेसिटी से बाहर हो, उसको नहीं ले सकते हो आप, नहीं ये तो किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए। तो आपको जो है ये वाला स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करना होता है। इसमें लगता क्या है कि सब्जेक्ट के बाद जो है कांट अफोर्ड टू, कांट अफोर्ड टू, इसके बाद वर्ब लगाते हैं। चलिए प्रैक्टिस करते हैं, इसके बाद जो हम समझते हैं चीज़ों को। पहला सेंटेंस है, मैं यह गलती करने की स्थिति में नहीं हूँ। मैं यह गलती करने की स्थिति में नहीं हूँ। आई कांट अफोर्ड टू मेक दिस मिस्टेक, आई कांट अफोर्ड टू मेक दिस मिस्टेक, आई कांट अफोर्ड टू मेक दिस मिस्टेक। ठीक है। हम यह मौका खोने की स्थिति में नहीं हैं। We can't afford to miss this opportunity. We can't afford to miss this opportunity. We can't afford to miss this opportunity. वह देर से आने की स्थिति में नहीं है। He can't afford to arrive late. He can't afford to arrive late. वह he can't afford to arrive late. नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं अपना समय बर्बाद करने की स्थिति में नहीं हूँ। I can't afford to waste my time. I can't afford to waste my time. तो इसी में जो कोई पूछेगा कि व्हाई, व्हाट हैपन, अभी तो मैं जस्ट आपको बोल रहा हूँ कि 10 मिनट मेरे साथ चलिए घूमने के लिए, व्हाई व्हाई यू कांट अफोर्ड टू वेस्ट योर टाइम, ये दिस इज अ वेरी मीन लिटिल टाइम, 10 मिनट इज नॉट मोर। तो आप बोलोगे कि आई हैव एग्जाम नेक्स्ट वीक या जो भी है। तो यहाँ पे मतलब ये सारे सेंटेंसेस है ना कि इसके बाद जो है खुद सिचुएशन क्रिएट होते जाएगा। आप जो है सेंटेंसेस बनाते जाओगे। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है, वह यह जोखिम लेने की स्थिति में नहीं है। वह यह जोखिम लेने की स्थिति में नहीं है। सी कांट अफोर्ड टू टेक दिस रिस्क। सी कांट अफोर्ड टू टेक दिस रिस्क। सी कांट अफोर्ड टू टेक दिस रिस्क। हम इस समस्या को नजरअंदाज करने की स्थिति में नहीं है। वी कांट अफोर्ड टू इग्नोर दिस प्रॉब्लम। वी कांट अफोर्ड टू इग्नोर दिस प्रॉब्लम। वी कांट अफोर्ड टू इग्नोर दिस प्रॉब्लम।
मैं यह मौका छोड़ने की स्थिति में नहीं हूँ। आई कांट अफोर्ड टू लीव दिस चांस। आई कांट अफोर्ड टू लीव दिस चांस। आई कांट अफोर्ड टू लीव दिस चांस। हम वह अपना ध्यान खोने की स्थिति में नहीं है। He can't afford to lose focus. 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 हम इस काम को टालने की स्थिति में नहीं है। We can't afford to delay this work. We can't afford to delay this work. We can't afford to delay this work. मैं यह जिम्मेदारी छोड़ने की स्थिति में नहीं हूँ। I can't afford to leave this responsibility. I can't afford to leave this responsibility. और नेक्स्ट स्ट्रक्चर को देखिए, ये भी बहुत अच्छा है। तो जब हम जो है ना कि किसी काम की पुरानी आदत को जो है हम बताते हैं तो यूज टू का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जब हम किसी काम की पुरानी आदत को बताते हैं तो यूज टू के पास जो वर्ब के साथ आईएनजी आता है। ठीक, ये चीज याद है। जैसे मुझे सुबह जल्दी उठने की आदत है, ये आपकी पुरानी आदत है कि आप जल्दी उठते आ रहे हो पता नहीं कब से। ठीक है, आई एम यूज टू वेकिंग अप अर्ली। आई एम यूज टू वेकिंग अप अर्ली। तो यूज टू आएगा तो इसके बाद वर्ब में आईएनजी लग जाएगा, ये ध्यान रखना है आपको। एक जैसे ये तो बार बार देखते ही हैं, कोई बोलते हैं कई लोग कि मुझे सुबह जल्दी उठने की आदत है, आई एम यूज टू वेकिंग अप अर्ली। उसे कठिन परिस्थितियों में काम करने की आदत आदत है। ही यूज टू वर्किंग इन टफ कंडीशन। ही यूज टू वर्किंग इन टफ कंडीशन। ही यूज टू वर्किंग इन टफ कंडीशन। हम मेहनत करने के आदी हैं। वी आर यूज टू वर्किंग हार्ड। वी आर यूज टू वर्किंग हार्ड। वी आर यूज टू वर्किंग हार्ड। हमें देर से पढ़ने की आदत है। उसे देर से पढ़ने की आदत है। सी इज यूज टू स्टार्टिंग लेट। सी इज यूज टू स्टार्टिंग लेट। सी इज यूज टू स्टार्टिंग लेट। मैं अंग्रेजी बोलने का आदी हो रहा हूँ। आई एम यूज टू स्पीकिंग इंग्लिश। आई एम यूज टू स्पीकिंग इंग्लिश। आई एम यूज टू स्पीकिंग इंग्लिश। वह यात्रा करने का आदी है। ही इज यूज टू ट्रैवलिंग। ही इज यूज टू ट्रैवलिंग। मैं हम नई चुनौतियों का सामना करने के आदी हैं। वी आर यूज टू फेसिंग न्यू चैलेंजेस। We are used to facing new challenges. We are used to facing new challenges. उसे भीड़ में रहने की आदत है। She is used to living in crowd. She is used to living in crowd. She is used to living in crowd. मैं जल्दी निर्णय लेने की आदी हूँ। I am used to making quick decisions. I am used to making quick decisions. I am used to making quick decisions. वह दबाव में काम करने का आदी है। He is used to working under pressure. He is used to working under pressure. He is used to working under pressure. अब थर्ड स्ट्रक्चर जो है ये बहुत मजेदार आएगा। और पिछले सेशन में हमने एक शुड और सपोज टू में जो है एक डिफरेंस देखा था। और आज जो है हाइड वेक्टर को देखोगे तो ये बेहतर होगा। मतलब ये भी एक एडवाइस ही है। बेहतर होगा, जैसे पहला सेंटेंस है मुझे अभी निकल जाना बेहतर होगा। मतलब आप किसी को सलाह दे रहे हो अभी आपको निकल जाना बेहतर होगा। तो आप ये भी कह सकते थे कि आपको निकल जाना चाहिए, अभी आपको निकल जाना चाहिए। तो निकल जाना चाहिए जो है ये थोड़ा सा वीक एडवाइस हुआ। उससे ज्यादा स्ट्रांग एडवाइस हुआ कि यू हैड टू यू हैड बेटर लिव नाउ। यू हैड बेटर लिव नाउ। हाइड बेटर लिखते हैं, हाइड बेटर लिव नाउ। तो ये जो है ये भी एडवाइस है, शुड भी एडवाइस है। शुड जो है थोड़ा इससे वीक एडवाइस है और ये जो है काफी स्ट्रांग एडवाइस है कि हैड बेटर लिव नाउ। हैड बेटर लिव नाउ। और सपोज टू क्या होता है? सपोज टू जब आप ड्यूटी बाउंड हो जाते हो, मतलब आपकी कोई ड्यूटी हो या आप नियम के मतलब आपके ऑब्लिगेशन हो जाता है कि केवल एडवाइस नहीं है, उसको करना ही करना है। आपको ऑफिस जो 10 बजे जाना है तो 10 बजे जाना ही जाना है, अदरवाइज यू विल बी पनिश और यू विल बी ग्रांटेड सिक लीव, यू विल बी ग्रांटेड कैजुअल लीव फॉर द डे। तो वो भी ऐसे हो जाएगा। तो वो जो है वहाँ सपोज टू कर रहेगा। ये केवल एडवाइस के लिए होता है। तो वीक एडवाइस के लिए शुड होगा और स्ट्रांग एडवाइस के लिए हैड बेटर। ठीक है, तो ये आपको शुड, हैड बेटर एंड सपोज टू में जो है डिफरेंस समझ में आ गया होगा। ठीक है, नहीं आया होगा तो एक बार फिर से सुन लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। मैं अच्छा से बता दिया हूँ। पहला सेंटेंस है तुम्हें अभी निकल जाना बेहतर होगा। यू हैड बेटर लिव नाउ। यू हैड बेटर लिव नाउ। तुम्हें सच बोलना बेहतर होगा। तुम्हें सच बोलना बेहतर होगा। यू हैड बेटर टेल द ट्रूथ। यू हैड बेटर टेल द ट्रूथ। यू हैड बेटर टेल द ट्रूथ।
हमें जल्दी निर्णय लेना बेहतर होगा। वी हैड बेटर मेक ए क्विक डिसीजन, वी हैड बेटर मेक ए क्विक डिसीजन, वी हैड बेटर मेक ए क्विक क्विक डिसीजन। तुम्हें इस मौके का फायदा उठाना बेहतर होगा। यू हैड बेटर टेक दिस अपॉर्चुनिटी, यू हैड बेटर टेक दिस अपॉर्चुनिटी। हमें सावधान रहना बेहतर होगा। वी हैड बेटर स्टे केयरफुल, वी हैड स्टे बेटर स्टे केयरफुल, वी हैड बेटर स्टे केयरफुल। तुम्हें मेहनत करना बेहतर होगा। यू हैड बेटर वर्क हार्ड, यू हैड बेटर वर्क हार्ड, यू हैड बेटर वर्क हार्ड। हमें समय का सम्मान करना बेहतर होगा। वी हैड बेटर रेस्पेक्ट टाइम, वी हैड बेटर रेस्पेक्ट टाइम, वी हैड बेटर रेस्पेक्ट टाइम। तुम्हें अपनी गलती मान लेना बेहतर होगा। यू हैड बेटर एक्सेप्ट योर मिस्टेक, यू हैड बेटर एक्सेप्ट योर मिस्टेक, यू हैड बेटर एक्सेप्ट योर मिस्टेक। हमें इस समस्या का हल करना बेहतर होगा। वी हैड बेटर सॉल्व दिस प्रॉब्लम, वी हैड बेटर सॉल्व दिस प्रॉब्लम, वी हैड बेटर सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तुम्हें अभी तैयारी शुरू करना बेहतर होगा। तुम्हें अभी तैयारी शुरू करना बेहतर होगा। यू हैड बेटर स्टार्ट प्रिपेयरिंग नाउ, यू हैड बेटर स्टार्ट प्रिपेयरिंग नाउ, यू हैड बेटर स्टार्ट प्रिपेयरिंग नाउ। ठीक है। और नेक्स्ट जो है, ये भी स्ट्रक्चर जो बहुत बढ़िया है, वुड रादर का इस्तेमाल करना। तो ये बहुत मजेदार है। वुड रादर का इस्तेमाल जब हम प्रेफरेंस दिखाते हैं ना किसी चीज का, तब हम जो है मतलब चुनाव करना, प्रेफरेंस दिखाना। जैसे मैं घर पर रहना ज्यादा पसंद, मैं घर पर रहना पसंद करूंगा, मतलब घर पर रहना, बाहर जाने से ज्यादा जो है ये घर पर रहना पसंद करेगा। तो ये प्रेफरेंस दिखा रहा है कि ही इज, आई वुड रादर स्टे होम, आई वुड रादर स्टे होम देन गोइंग आउटसाइड। तो ऐसे भी कह सकते हैं, बाहर जाना से घर पर जाना। मैं सच सुनना पसंद करूंगा। आई वुड रादर हियर द ट्रूथ, 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 आई वुड रादर हियर द ट्रूथ। आपको लग रहा हो कि एकदम ये मर्सिलेसली एकदम कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करवा रहा है, तो करना ही पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं है। ठीक है। मैं अभी काम करना पसंद करूंगा। आई वुड रादर वर्क नाउ, आई वुड रादर वर्क नाउ, आई वुड रादर वर्क नाउ। मैं इंतजार करना पसंद करूंगा। आई वुड रादर वेट, आई वुड रादर वेट, आई वुड रादर वेट, आई वुड रादर वेट। मैं उससे बात करना पसंद करूंगा। आई वुड रादर टॉक टू हिम, आई वुड रादर टॉक टू हिम, आई वुड रादर टॉक टू हिम। मैं अकेले जाना पसंद करूंगा। आई वुड रादर गो एलोन, आई वुड रादर गो एलोन, आई वुड रादर गो एलोन। मैं चुप रहना पसंद करूंगा। आई वुड रादर स्टे साइलेंट, आई वुड रादर स्टे साइलेंट। मैं सीखना पसंद करूंगा। आई वुड रादर लर्न, आई वुड रादर लर्न। मैं मेहनत करना पसंद करूंगा। आई वुड रादर वर्क हार्ड, आई वुड रादर वर्क हार्ड। मैं सच सच बोलना पसंद करूंगा। आई वुड रादर टेल द ट्रूथ। तो चलिए, आई वुड रादर पे अभी तक जितने सेंटेंसेस बनाए हैं ना, उससे एक एक सेंटेंस जो है आप खुद बनाओगे सारे स्ट्रक्चर पे, और कमेंट में ड्रॉप करोगे। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है, इज अबाउट टू। इज अबाउट टू मतलब जो अभी होने वाला हो, अभी अभी होने वाला हो, इसमें जो है इस इज अबाउट टू का इस्तेमाल होता है। जैसे मैं अभी निकलने वाला हूँ, आई एम अबाउट टू लीव, आई एम अबाउट टू लीव, आई एम अबाउट टू लीव मतलब अभी निकलने वाला, अभी बोलने वाला हूँ। ही इज अबाउट टू स्पीक, ही इज अबाउट टू स्पीक। हम शुरू करने वाले हैं। वी आर अबाउट टू स्टार्ट, वी आर अबाउट टू स्टार्ट, वी आर अबाउट टू स्टार्ट। वह रोने वाली है। सी इज अबाउट टू क्राई, सी इज अबाउट टू क्राई। वह रोने वाली है। सी इज अबाउट टू क्राई। ट्रेन चलने वाली है। द ट्रेन इज अबाउट टू डिपार्ट, द ट्रेन इज अबाउट टू डिपार्ट, द ट्रेन इज अबाउट टू डिपार्ट। वह फैसला लेने वाला है। ही इज अबाउट टू मेक ए डिसीजन, ही इज अबाउट टू मेक ए डिसीजन। मैं फोन करने वाला हूँ। आई एम अबाउट टू कॉल, आई एम अबाउट टू कॉल, आई एम अबाउट टू कॉल। वे आने वाले हैं। दे आर अबाउट टू अराइव, दे आर अबाउट टू अराइव, दे आर अबाउट टू अराइव। वह जीतने वाला है। ही इज अबाउट टू विन, ही इज अबाउट टू विन। मैच खत्म होने वाला है। द मैच इज अबाउट टू एंड, द मैच इज अबाउट टू विन। तो ये हमने पांचों स्ट्रक्चर का हमने देखा, कितने अच्छे थे। और ये अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज इसको लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन भी दबा दीजिए, क्योंकि डे 9 आएगा तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आप इसका जो प्रैक्टिस कर लो टाइम पे, तो नोटिफिकेशन मिलना जरूरी है, इसके लिए आपको बेल आइकन
दबाना होगा, ठीक है? थैंक यू सो मच, कीप साइनिंग, कीप लर्निंग एंड कीप साइनिंग, ओके? थैंक यू सो मच।